अकील से बात करने की कोशिश करेंगे। जी अकील। हेलो जी अकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरकजी रोते हिलाल कमेटी का जो इजलास है अब उसमें 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मरकजी रोते हिलाल कमेटी इस हवाले से जो है फैसला नहीं कर सकी कि आया जो है वो शवाल का चांद नजर आ गया है या नहीं आ सका। इससे कबल जो है वो मरकजी रोते हिलाल कमेटी को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों से जो है चांद नजर आने की शर्तें मसूल हुई थी, जिनका बाद जो है तकनीकी बुनियादों पर जायजा लिया गया था। उनमें से कुछ शर्तों को, लेकिन कुछ जो शर्तें थी उनको काबिल अमल जो है गर्दाना गया था। अब से कुछ देर कबल जो है वो बलोचिस्तान के इलाके पश्चिमी से मजीद जो है मरकजी रोते हिलाल कमेटी को 6 शर्तें मसूल हो गई हैं और उन 6 अफराद का कहना है कि उन्होंने जो है वो शवाल का चांद देखा है। तो अब मरकजी रोते हिलाल कमेटी ने जो है उन 6 अफराद के जो है वो बयान रिकॉर्ड करने का फैसला किया है और हंगामी तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर पश्चिमी हैं उनको हिदायत जारी की है कि वो जो 6 अफराद हैं उनको अपने दफ्तर में उनके वीडियो लिंक का बंदोबस्त करें और मरकजी हिलाल कमेटी उनके जो शर्तें हैं वो वीडियो लिंक पर लेगी। तो अब इस हवाले से चलें अकील, आप साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर में इस हवाले से कितनी शहादतें मौसूल हुई हैं और क्या सूरत हाल है, हम जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद नुमान से। नुमान, बताइएगा पेशावर में चांद की रुयत के हवाले से क्या बताया जा रहा है, कितनी शहादतें अब तक मौसूल हुई हैं और बाकायदा तौर पर ऐलान कब तक मुतवक्के है? जी पहले तो ये कि जोनल रोयत हिलाल कमेटी जो कि सरकारी कमेटी है उसका इजलास औकाफ हाल में जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से शहादतें आ रही हैं, लोग बज़ाते खुद भी शहादत देने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा टेलीफोन पर भी मुख्तलिफ इलाकों से शहादतें मौसूल हुई हैं, जिनका शरई तौर पर ये जो जोनल कमेटी के अरकान हैं उन्होंने जायजा लिया था। हम अभी इंतजार किया जा रहा है कि उनकी जानिब से क्या ऐलान किया जाता है। और दूसरी तरफ ये जो जोनल कमेटी है ये मरकजी कमेटी के साथ भी मुसलसल राब्ते में है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और जोनल रोयत हिलाल कमेटी है इसका इजलास इतनी तवालत इख्तियार कर गया है। और इसके अलावा जो मकामी गैर सरकारी रोयत हिलाल कमेटी है कासिम अली खान ने, उसने तो कल इसका ऐलान कर दिया है। और मुफ्ती शहाबुद्दीन कफलजी जो कि कमेटी के चेयरमैन है, उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों से जो उन्हें 26 शहादतें मौसूल हुई हैं उसकी बिना पर उन्होंने कल ईद का ऐलान किया है। तो ये मिला जुला जो सूरत हाल है वो यहाँ पर हम केपी में देख रहे हैं। ठीक है, यानी आप ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को शहादतें मौसूल हुई हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर रोयत हिलाल कमेटी फैसला करेगी और बताएगी कि कल ईद मनाई जाएगी या कल 30वां रोज़ा रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नुमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसके साथ साथ अकील आपने भी अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा, देखते रहिए बोल न्यूज़।